नमस्कार मित्रों। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनने एक जनसभा में एक वक्तव्य दिया था कि वो दिल्ली से जो 1 रुपये भेजते हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं, यानी 85 पैसे उनका तंत्र बीच में खा जाता है। ये जितना तब सही था जब कांग्रेस सत्ता में थी, उतना ही आज भी सच है। सत्ता में रहें या न रहें, कमीशन तो खानी है, गड़बड़ तो करनी है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जब दूध की कीमतें बढ़ी थी 3 रुपया, तो कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस के राज परिवार ने डिसाइड किया कि अब जो है इसके विरुद्ध कुछ प्रदर्शन किए जाएं। उनका आदेश नीचे पहुंचा, फिर कई स्तरों पर होता हुआ वो नागपुर के पास एक नेताजी के पास पहुंचा। तो नेताजी ने पैसे दिए कि भाई आप जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को पैसे दिए कि आप जो है वो खरीदिए, दूध खरीदिए और उसको उड़े लिए कैमरों के सामने, तो ये राष्ट्रीय जो है उसमें न्यूज़ में आ जाएगी। हुआ भी यही। दूसरे दिन जो है वो प्रमुखता से अखबारों में ये आया, न्यूज़ चैनल्स पे आया कि उन्होंने दूध जो है सड़कों पे जो है वो बिखेरा। लेकिन उसके अगले दिन ही पता लगा कि जो नेताजी ने पैसे दिए थे वो खर्च नहीं किए कार्यकर्ताओं ने। वो पैसे खर्च करने के बजाय उन्होंने किसानों से, कुछ किसानों से दूध छीना, उसमें पानी मिलाया, और कहा तो जाता चूने का पानी भी मिलाया, और वो सड़क पर बखेर के सफ़ेद पानी जो है, और उसकी वीडियो बनवाई, फ़ोटो खिंचवाए और प्रदर्शन हो गया। मतलब उसमें भी जो है वो पैसा खाने से बाज नहीं आए। अभी रिसेंटली जो है वो 2 काम राहुल गांधी ने ऐसे किए हैं कि फिर वो उसी की याद आती है। इसी हफ्ते, इस मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, परसों की बात है। इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी ने लिखा, एक लेख लिखा, राहुल गांधी के नाम से एक लेख लिखा गया। तो वो उसको जो है उनके चमचों ने जो है प्रसारित किया। राजदीप सरदेसाई ने बड़े खुल के जो है वो उसकी तारीफ़ की। बाकी जो उनके अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता जो हैं उन्होंने तो करना ही था। लेकिन उसके अगले दिन ही, यानी कल जो है वो प्रूव हो गया कि ये सब झूठ था। राहुल गांधी ने जो लेख, जो राहुल गांधी के नाम पे जो लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, वो दरअसल एडमंड बर्ग का सन 1786 के आसपास का एक लेख था, जिसको 2012 में पेंगुइन ने शायद प्रकाशित किया था। उसकी कॉपी की गई, उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर किया गया और वो राहुल गांधी के नाम पे छाप दिया। तो हुआ यही होगा कि राहुल गांधी ने कहा होगा कि मेरे नाम से लेख छपना चाहिए। उन्होंने जयराम रमेश को कहा होगा। जयराम रमेश ने किसी और को ये ठेका दिया, तो सब टेंडरिंग होते होते किसी के पास गया, उसने उठा के ये कांड कर दिया। तो यानी कि जो कमीशन खोरी है वो यहाँ भी जो है बेचारे राहुल गांधी को बदनाम कर गई। उसके बाद फिर दूसरा एक कांड हुआ। पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से, बल्कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में तो प्रमुखता से जो है राहुल गांधी जो है वो संविधान की एक किताब, लाल रंग की किताब लेके वो लहराते रहते हैं। जिस दिन उन्होंने लोकसभा में शपथ ली उस दिन भी वो किताब उन्होंने लहराई। अब हुआ क्या है कि फिर दोबारा नागपुर में एक कार्यक्रम में यह संविधान की प्रतियां जो है वो बांटी। राहुल गांधी ने वो स्टेज से दिखाई, बाकी लोगों में प्रतियां बांटी गई। और जब प्रतियां किसी के पास पहुंची, उसने खोल के देखा तो बाहर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन अंदर ब्लैंक थे। वीडियो में साफ दिख रहा है। तो फिर यही हुआ होगा कि उतनी प्रतियां छपवाने के लिए किसी को पैसा दिया गया होगा। वो पैसा वो बंदा जो है वो उसमें से अपनी 85% खा गया, तो 15% में तो सिर्फ सफ़ेद पन्ने ही बांट सकते थे। तो यही हुआ कि बाहर जो है लाल रंग के गत्ते में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, अंदर अपने सफ़ेद पेज लगाए और वो संविधान कह के बांट दिया गया। तो ये कमीशन खोरी अभी तक चालू है, चाहे सत्ता में रहें चाहे सत्ता से बाहर रहें। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।